अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तालिब इल्मों, आज हम ऑक्सफोर्ड न्यू काउंटडाउन बुक 4 थर्ड एडिशन की मंथ ऑफ दिसंबर की एक्सरसाइज, यानी कि जो आपके सिलेबस में के हिसाब से मंथ ऑफ दिसंबर में जो एक्सरसाइज शामिल है उन एक्सरसाइज को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं कि उनमें क्या क्या बातें हैं और क्या बातें की जा रही है। मंथ ऑफ दिसंबर में जो पहली एक्सरसाइज है वो आपकी है एक्सरसाइज 5A। तो चलिए इसको एक्सरसाइज 5A को हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या बातें शामिल हैं और उसको किस तरह सॉर्ट आउट करना है या सॉल्व करना है। 5A क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स का। यहाँ पे लिखा है कि आपने क्या करना है, 4569 मीटर्स इन सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 4569 मीटर्स को सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो उस वैल्यू क्या बनेगी। ठीक है ना। मैं फ़िलहाल आपको यहाँ पर सिर्फ फिल करवा रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मैं इसी एक्सरसाइज में बताऊँगा कि मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या फिर किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं। ठीक है ना। मैं यहाँ पे सिर्फ फिल करवा रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे सिर्फ फिल करें। किस तरह फिल होगी ये आगे के जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप लोग, मैं बताऊँगा आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करके, तो आप लोग ईजी समझ जाओगे कि यहाँ पर किस तरह फिल हुई है। ठीक है। पहला फिल इन द ब्लैंक्स में वैल्यू आएगी 456900 सेंटीमीटर। 456900 सेंटीमीटर। मैं पहले फिर से बता रहा हूँ कि कैसे आई है, या आगे के क्वेश्चन सॉल्व जब करेंगे उसमें आप लोग इजीली समझ जाओगे। सेकंड है 789 किलोमीटर्स कन्वर्टेड इनटू मीटर्स विल बी। 789 किलोमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या बनेगी वो देखनी है हमने। वो लिखते हैं हम यहाँ पे 789000। 789000 वे फिल हो गया आपके पास। थर्ड है आपके पास द सम ऑफ 4 सेंटीमीटर 20 मिलीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर 9 मिलीमीटर विल बी। कितना होगा आपके पास 129 मिलीमीटर्स होगा। अब सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर्स होते हैं ये भी मैं आगे चलकर आपको बता दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास द डिफरेंस बिटवीन 14 किलोग्राम 50 मीटर 14 किलोमीटर 50 मीटर एंड 14 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 14 किलोमीटर 50 मीटर और 14 किलोमीटर दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपके पास 50 मीटर का आ रहा है, सॉरी 50 मीटर्स का आ रहा है। नेक्स्ट है आपके पास 259 मीटर कन्वर्टेड टू सेंटीमीटर विल बी। 259 मीटर्स में वैल्यू दी गई आपको, उसे आपने कन्वर्ट करना है किसमें, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 25900 सेंटीमीटर। मैं फिर से कह रहा हूँ कि आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे आ गई वैल्यू, इतनी बड़ी वैल्यू या इतनी छोटी वैल्यू कैसे आ गई है। तो आगे के जब क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको इजीली पता चल जाएगा। ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें से हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है यानी कि सही है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है यानी कि गलत है। यहाँ पे लिखा हुआ है 50 किलोमीटर कन्वर्टेड टू मीटर विल बी 5 लाख मीटर। 50 किलोमीटर को अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करें तो किसकी इक्वल होगा, 5 लाख मीटर्स के इक्वल होगा। ये स्टेटमेंट गलत है तो इसके आगे आप फॉल्स लिखोगे। नेक्स्ट है द हाइट ऑफ द वॉल ऑफ अ रूम कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर्स। एक हाइट जो है, ऊंचाई जो है, वो दीवार की जो ऊंचाई है, किसी भी कमरे की दीवार की ऊंचाई को, हाइट को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं मिलीमीटर्स में। नहीं, ये गलत है। वैसे कर सकते हैं मिलीमीटर्स में, लेकिन नॉर्मली जो होता है वो मिलीमीटर में मेजर नहीं होता क्योंकि बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी। तो हम नॉर्मली मिलीमीटर का यूनिट यूज़ नहीं करते किसी भी कमरे की दीवार को या किसी भी और चीज़ की, दरवाजे की हाइट को मेजरमेंट करने के लिए मिलीमीटर का यूनिट हम यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है। नेक्स्ट है आपके पास हाफ किलोग्राम यानी आधा किलोग्राम जो होता है, हाफ किलोमीटर, आधा किलोमीटर जो होता है इज़ इक्वल्स टू 500 मीटर। हाफ किलोमीटर में 500 मीटर्स होते हैं। ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है।
नेक्स्ट है आपके पास 50 सेंटीमीटर कन्वर्टेड इनटू मिलीमीटर विल बी 5000 मिलीमीटर। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है कि 50 सेंटीमीटर को अगर आप कन्वर्ट करते हो मिलीमीटर्स में तो उसका आंसर जो आता है वो आपके पास 5000 मिलीमीटर्स आता है। यह स्टेटमेंट जो है आपकी गलत है, यानी कि फॉल्स है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंट्रीज इज मेजर्ड इन किलोमीटर्स। दो मुल्कों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उनकी बाउंड्री के दरमियान का जो फासला है दो ममालिक के दरमियान, किसी भी दो ममालिक की, यहाँ पे किसी ख़ास मुल्क का नाम नहीं दिया गया, किसी भी दो ममालिक के दरमियान का जो फासला है वो हमेशा मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है। किस में, कौन सी यूनिट में? किलोमीटर्स में नापा जाता है। ये कह रहे हैं और ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हमने। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब, जिसमें आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या क्या है और किस तरह सॉल्व हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास यहाँ पर, जो कि मैं लिख रहा हूँ, आप लोग बुक में भी देख सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कन्वर्ट इनटू मीटर्स। किलोमीटर में वैल्यू दी गई है और उसे आपने मीटर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किस तरह कन्वर्ट करोगे? एक वैल्यू है आपके पास 39 किलोमीटर, 39 किलोमीटर है, उसे आपने मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सॉल्व करते हुए आप क्या करोगे? आप किस तरह सॉल्व करोगे? ठीक है, सबसे पहले आपने लिखना है वी नो दैट, यानी कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। तो हमें टोटल बताना है कि 39 किलोमीटर्स में कितने मीटर्स होंगे। तो हम क्या करेंगे? तो हम क्या करने वाले हैं अब आगे? 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 39 से, या 39 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 1000 से। बात एक ही है, क्योंकि 1000 बड़ी वैल्यू थी इसलिए मैंने 1000 ऊपर लिख दिया। लेकिन आप 39 को भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी यही आंसर आएगा। 0 9 0 0 9 0 0 9 0 0 एंड 9 1 9 आंसर आ गया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई, क्योंकि तरीका आप लोग छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो। 3 0 0 3 0 0 3 0 0 एंड 3 1 3। दोनों वैल्यूज़ को आप प्लस कर लोगे। 0 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 0 9 प्लस 0 9 एंड 3 एज इट इज़ आ गया आपके पास। ठीक है, आंसर आया आपके पास 39,000 मीटर्स। अब ये किलोमीटर से मीटर में चेंज कर दिया हमने, तो आपके पास आंसर आ रहा है 39,000 मीटर्स। किस तरह आया? क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो हमने क्या किया? किलोमीटर वाली जो वैल्यू थी उसको हमने मीटर में चेंज कर दिया। इसी तरह एक और सवाल मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोग इजीली समझ जाओ, जो कि एक वैल्यू कुछ इस तरह है आपके बुक में। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट सी है, वो है 45 किलोमीटर एंड 415 मीटर्स। 45 किलोमीटर्स एंड 415 मीटर्स। अब इस पूरी वैल्यू को आपने चेंज करना है, किस में? मीटर्स में चेंज करना है। अब 415 जो है वो पहले से ऑलरेडी मीटर्स में ही कन्वर्ट हुआ हुआ है, तो उसे आप दोबारा सॉल्व नहीं करोगे, आगे फर्दर सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जो किलोमीटर वाली वैल्यू है, यानी कि पहली वाली वैल्यू, उसे ही सॉल्व करेंगे। पहले उसे हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में चेंज करेंगे। किस तरह चेंज करेंगे? तरीका वही रखते हैं हम जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी कि वी नो दैट मतलब हम जानते हैं क्या? 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो आगे क्या करने वाले हैं हम? 45 किलोमीटर को हमने क्या करना है? पहले मीटर में चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे? 1000 को, जैसे कि पहले किया था, 1000 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि हमने पहले 39 से मल्टीप्लाई किया था पहले वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम 45 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 0
0, 5 0 द 0, 5 0 0 एंड 5 1 द 5, ठीक है। नेक्स्ट हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0 एंड 4 1 4। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। 0 एज इट इज़ आ गया आपके पास, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 एंड 4। ये आ गया आपके पास 45,000 मीटर्स। ये 45 किलोमीटर्स था, उसे हमने चेंज कर दिया 45,000 मीटर्स में, यानी कि किलोमीटर से मीटर में वैल्यू चेंज हो गई है, ठीक है। अब था आपके पास टोटल वैल्यू 45 किलोमीटर एंड 415 मीटर्स। तो 415 मीटर्स तो पहले ही मीटर में था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो 45,000 किलोमीटर को हमने मीटर में चेंज किया, जिसका आंसर 45,000 आया है, उसमें हम ऐड कर देते हैं 415 मीटर्स को, ठीक है, प्लस कर देते हैं, क्योंकि उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो पहले ऑलरेडी मीटर में था। 0 प्लस 5 5, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 4 4 एंड 5 एज इट इज़ और 4 एज इट इज़। 45,415 मीटर्स में आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। किलोमीटर से आपने मीटर में वैल्यू चेंज कर दी, ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। पहले हमने मीटर्स में कन्वर्ट किया था, अब हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। पहले किलोमीटर की वैल्यू दी गई है थी क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास, जैसे कि आप लोग देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर, मीटर्स में वैल्यू दी गई है, जिसे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। किस तरह कन्वर्ट करेंगे वो देखते हैं हम। सिंपल है, आसान तरीके से आप लोग कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए है आपके पास, जो कि वैल्यू है 42 मीटर्स, ठीक है। पहले इसकी जगह किलोमीटर में वैल्यू थी, अब मीटर में वैल्यू है 42 मीटर से। अब आपने इसे चेंज करना है, किसे में, सेंटीमीटर में चेंज करना है। सॉल्व करते हैं हम इसको। ठीक है, हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम तरीका वही यूज़ करेंगे। क्या, सबसे पहले लिख लेते हैं हम, क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पे, वी नो दैट। वी नो दैट का मतलब है हम जानते हैं या हमें मालूम है, जैसे कि हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी लिखा था। क्या मालूम है, क्या जानते हैं, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है ना। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से हम पूरी कैलकुलेशन करते हैं। 42 मीटर्स था, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करने वाले हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 42। 100 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे किससे, 42 से। पहले 1000 से कर रहे थे हम, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। इस हिसाब से हम 42 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 100 से, या 100 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं किससे, 42 से, ठीक है। तो 2 0 0, 2 0 0, 2 1 2, देन मल्टीप्लाई 4 0 0, 4 0 0, 4 1 4। दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देते हैं। 0 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 एंड 4 एज इट इज़ आ गया। टोटल आंसर आया 4200 सेंटीमीटर। ये वैल्यू आपके पास मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था, जिसमें किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना था वैल्यूज़ को। किस तरह की, वो आपको मैंने बताया इस क्वेश्चन में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने मीटर से सेंटीमीटर में वैल्यू को कन्वर्ट करना है। आगे चलते हैं तालिब इल्म, वो आगे है इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐड द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमने क्या करना है, ऐड करना है। ऐड द फॉलोइंग, नीचे कुछ वैल्यूज़ दी गई हैं, हमें उसे ऐड करना है, यानी कि सम करना है। हम उसको देखते हैं कि हम किस तरह करेंगे सम। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, बाकी के क्वेश्चन उसी प्रोसीजर पे पूरे सॉल्व होंगे, क्योंकि सम करना कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा आप लोगों के लिए। वैल्यू है आपके पास 35 किलोमीटर एंड
130 मीटर्स, इसको हमने प्लस कर देना है 47 किलोमीटर एंड 940 मीटर्स में। ठीक है ना। हम दोनों वैल्यूज़ को सम कर लेते हैं। किस तरह सम करेंगे हम, यहाँ पे लिख लेते हैं हम 35 जो कि किलोमीटर की वैल्यू थी, एंड हटा के उसकी जगह हम पॉइंट लगाते हैं, उसको आगे लिखते हैं 130। ठीक है, यानी कि पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो हो गई वो किलोमीटर की हो गई, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो हो गई वो आपके पास मीटर की हो गई। या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम इसको और इजीली सॉल्व करना चाहें तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे कि आप किलोमीटर वाली वैल्यू को कन्वर्ट कर दो सबसे पहले मीटर में। ठीक है, किलोमीटर वाली वैल्यू को आप कन्वर्ट कर दो सबसे पहले यहाँ पे मीटर में कर दो, आप लोगों के लिए आसानी होगी। किलोमीटर से मीटर में उसी तरीके से चेंज करेंगे जैसे कि अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चंस में किया था, यानी कि 35 किलोमीटर है तो 35 को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करवा दोगे 35 को, ये किलोमीटर से मीटर में चेंज हो जाएगा। 5 0 0, 5 0 0, 5 0 0 एंड 5 1 5। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 0 0, 3 0 0, 3 0 0, 3 1 3। दोनों वैल्यू को ऐड कर लो, 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 0 5 एंड 3। ये हो गया आपके पास 35,000 मीटर्स हो गया। इसके अलावा दूसरी वैल्यू जो है वो है 47 किलोमीटर, तो उसको भी आप क्या करोगे, पहले 1000 से मल्टीप्लाई करवा दोगे 47 को। ठीक है, 7 0 0 0 0 7 1 7 मल्टीप्लाई 4 0 0 4 0 0 4 0 0 एंड 4 1 4। 0 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 0 7 एंड 4। ये हो गए आपके पास 47,000 मीटर्स। ठीक है, अब मीटर्स वाली वैल्यू इसके अलावा थी तो आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे 35,000 किलोमीटर जो था वो जिसको आपने मीटर में चेंज कर लिया, उसमें 130 मीटर्स को प्लस करवा दोगे आप। 0 0 प्लस 3 3, 1 प्लस 0 प्लस 1 1 5 एंड 3 एज इट इज़। ये हो गए 35,130। ठीक है, और दूसरा था आपके पास जो आंसर आया 47,000, उसमें प्लस करवा दोगे आप 940 को। ठीक है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 0 प्लस 9 9, 7 एज इट इज़ एंड 4 एज इट इज़। ये वैल्यू भी आ गई आपके पास मीटर्स में आ गई। तो आपने इसे क्या करना है, इन दोनों फाइनल वैल्यू को आपस में सम कर देना है, जो कि कुछ इस तरीके से होगा कि आप 35,130 मीटर्स की वैल्यू हो गई है और दूसरी वैल्यू है 47,940 मीटर्स। दोनों वैल्यूज़ को आपस में आपने सम कर देना है। 0 प्लस 0 0, 3 प्लस 4 7, 1 प्लस 9 10, 0 इधर आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 5 6 6 प्लस 7 13, 3 इधर आ गया, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 4 8, यानी कि टोटल वैल्यू आ गई 83,070 मीटर्स में। इसी तरह करके आपने ये बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। आपको किसी भी तरह की आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, अगर आपको इसके अलावा कोई और तरीका आसान लगता है तो आप उससे भी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो तरीका मैं बता रहा हूँ वही सही हो। हाँ, और तरीके हैं, अगर कोई ऑथेंटिक तरीका है जो आप लोग के बहन भाई या आप लोग जहाँ पे भी ट्यूशन पढ़ते हैं वो तरीका अगर कोई बताएं आप लोगों को तो आप उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास। उसमें आपने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यहाँ पे आपने ऐड किया था, प्लस किया था, क्वेश्चन नंबर 10 में आपने यहाँ पर क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, वैल्यू आपके पास आप लोग देख रहे होगे अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 की। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग 45 किलोमीटर 130 मीटर्स, माइनस करना है आपने 27 किलोमीटर 28 मीटर्स को माइनस करना है। जिस तरह अभी आपने ऐड किया है, प्लस किया है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 में आप लोग इसको सब्ट्रैक्ट करोगे। तरीका प्रोसीजर यही रहेगा।
ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। कि आप अगर कोई प्रॉब्लम भी है आप लोगों को इन क्वेश्चंस में, तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपकी एक्सरसाइज 5A है जो कि सिलेबस के हिसाब से मंथ ऑफ दिसंबर में शामिल है। इसके अलावा मंथ ऑफ दिसंबर में आपके पास एक और एक्सरसाइज है जो कि एक्सरसाइज 6 है। एक्सरसाइज 6 में हमारे पास क्या बातें हो रही है और क्या है। एक्सरसाइज 6 जो है वो आपके पास है पेरीमीटर एंड एरिया। ठीक है, इसको हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आज वो है क्वेश्चन नंबर 15 जो आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास, फाइंड आउट द एरिया ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कारपेट्स। नीचे 3 कारपेट्स दिए गए हैं, उसका आपने एरिया मालूम करना है कि टोटल एरिया आपके पास कितना है। और इसी के साथ आगे कह रहे हैं विच कारपेट हैज़ द लार्जेस्ट एरिया। फिर आपने बताना है कि तीनों का एरिया मालूम करने के बाद ये बताना होगा कि तीनों कारपेट में से लार्जेस्ट एरिया कौन से कारपेट का है। ठीक है, तो हम पहले एरिया मालूम करते हैं। एरिया मालूम करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है 15 का ए पार्ट जो है उसकी एक वैल्यू